फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं गैस्ट्रिक वेरिसिस के बारे में। गैस्ट्रिक जो वर्ड होता है वो स्टमक के लिए, पेट के लिए यूज़ किया जाता है। और वेरिसिस का मतलब होता है डायलिटेशन एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स। मतलब ब्लड वेसल्स, जो खून की नसें होती हैं जिसमें कि गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उन वेन्स में जब वो फूल जाती हैं, एनलार्ज हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको वेरिसिस कहा जाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो गैस्ट्रिक वेरिसिस होता है, इसका जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि पोर्टल वेन में जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाना, मतलब उसमें जो प्रेशर है पोर्टल वेन में वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहा जाता है। सबसे कॉमन जो कारण होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का वो होता है लीवर में सिरोसिस। सिरोसिस होता है एक ऐसी कंडीशन लीवर में जिसमें कि फाइबर्स जो हैं, मतलब उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो खून की ये नसें होती हैं, पोर्टल वेन की जो वेसल्स होती हैं, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। इसका जो ल्यूमन है वो जो है धीरे धीरे करके उसमें साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो खून है वो पीछे की जो ब्लड वेसल्स है उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और पीछे की जो खून की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं ज़्यादा खून इकट्ठा होने की वजह से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोर्टल वेन क्या होता है और ये पोर्टल सिस्टम होता क्या है। पोर्टल हाइपरटेंशन आप तभी समझ पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, अगर नॉर्मल हमारी बॉडी है जो फंक्शन है, मतलब उसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में दिल है, दिल से साफ खून जाता है, सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। पहले दिल से साफ खून गया, जो साफ खून लेकर जाती है ब्लड वेसल, खून की नस, उसको आर्टरी बोल देते हैं। उसके बाद वो ऑर्गन में चला गया, मतलब जहाँ भी उसको टिश्यू को सप्लाई करना है, ठीक है। उस टिश्यू में जब साफ खून चला गया तो उसके बाद एक स्पेशल तरह की खून की नसें होती हैं ऑर्गन्स के अंदर, जहाँ पर कि ब्लड में से जैसे ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ में चला जाता है, टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाती है, जो वेस्ट है वो ब्लड में आ जाता है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल्स और टिश्यूज़ में चले जाते हैं। तो स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो सारी ब्लड वेसल्स जो मिलके जो भी उसमें गंदा खून इकट्ठा होता है वो सारा वेन्स के थ्रू वापस दिल में आ जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली सारे ऑर्गन्स पे, सारे टिश्यूज़ में ऐसे ही होता है कि साफ खून की नस आती है, वो टिश्यू के अंदर जाती है, वहाँ पर जो भी एब्सॉर्प्शन रीएब्सॉर्प्शन होता है वेस्ट का या ऑक्सीजन का, वो सब होने के बाद जो ब्लड है वो वापस वेन के थ्रू हार्ट में आ जाता है। लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसमें आपको पता है कि पाचन भी होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट खाने में वो सब ब्लड में चले जाते हैं। और जो भी जैसे हम मेडिसिन्स भी खाते हैं, वो मेडिसिन्स आपने सुना होगा पहले लीवर में जाती हैं, लीवर उसको डिटॉक्स करता है, फिर वो सारी जो है बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। ऐसे ही लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म का, प्यूरिफिकेशन का। तो इसलिए जितना भी जो ब्लड होता है, जितना भी खून जो होता है हार्ट से, जो है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में साफ खून आता है आर्टरी के थ्रू। तो ये आर्टरीज जो है पूरा ब्लड जो है पाचन तंत्र में देती हैं। फिर जो ये पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे पेट है, आंत है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियास है, तो इन सब में से जो ब्लड है वो वापस जो है एक वेन में इकट्ठा होता है, ठीक है, जिसको कि पोर्टल वेन कहते हैं। ये वेन जो है ये लीवर में जाती है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो पाचन तंत्र है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लीवर में जाता है पहले। फिर लीवर से जो है आगे जो है फिर वो हार्ट में जाता है। अब इसमें लीवर में जो है दो तरह की नसें जो है खून देती हैं। एक तो साफ खून की, जिसको कि हेपेटिक आर्टरी बोल देते हैं, क्योंकि आर्टरी वर्ड साफ खून की नसों के लिए यूज़ किया जाता है, और हेपेटिक लीवर के लिए। तो 25% जो ब्लड सप्लाई होती है लीवर को वो हेपेटिक आर्टरी से होती है, और 75% जो ब्लड सप्लाई होता है लीवर को वो पोर्टल वेन से होता है। और पोर्टल वेन में पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्लड जो है वहाँ पर आता है, और फिर वो लीवर में जाता है। और फिर लीवर में जो साफ खून है हेपेटिक आर्टरी से 25% ब्लड आता है, और पोर्टल वेन जिसमें गंदा खून होता है 75%, ये मिक्स होकर फिर हेपेटिक वेन में चला जाता है। मतलब गंदे खून वाली नस जो लीवर से निकलती है
हार्ट में जाती है तो उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब जब ये जो वेन है, ये जो पोर्टल वेन मतलब सारा गंदा खून जो भी पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, लीवर में एंटर हुआ है पोर्टल वेन में। अब ये पोर्टल वेन जो आगे से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, उसका जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए और धीरे धीरे ओपनिंग बंद होना स्टार्ट हो जाती है, तो नेचुरल सी बात है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड लीवर में आ रहा है। जो पोर्टल वेन में, वो पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वो ब्लॉक हो गई है, ब्लड आगे नहीं जा रहा लीवर में, तो पीछे जो है सारा खून जो है धीरे धीरे करके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे जो है कि जो खून है वो पीछे वाली नसों में इकट्ठा होगा। शुरू में क्या होगा कि जब ब्लड ज़्यादा होगा ब्लड वेसल्स में इकट्ठा, तो ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैप्स है वो बन जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड में प्रेजेंट जो फ्लूइड है वो आसपास के टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आसपास के टिश्यूज़ में सूजन आ जाती है। फिर इसमें प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी आसपास के टिश्यूज़ में लीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉडी को पता चलता है कि जो ये ब्लड पीछे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, ये लंबे समय तक बना रहता है, तो खून की जो नसों के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट या एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके जो वो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं पीछे जिसमें खून इकट्ठा हो रहा होता है, तो उस खून की नसों के सेल्स जो है उसमें हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है। वो सेल्स अपने साइज को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड उसमें इकट्ठा हो रहा है वो उसको मैनेज कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, नेचुरल सी बात है कि ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब इस यहाँ पर अभी वेरिसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बॉडी उसको कंपेंसेट कर रही है, उसको एडजस्ट कर रही है, उसको मैनेज कर रही है, ठीक है। लेकिन एक एक लिमिट जो है वो ऐसी भी आ जाएगी कि बॉडी की जो एडजस्ट करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेल्स के बीच में मसल फाइबर्स होते हैं जिसकी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड आगे सर्कुलेट करता है, तो ये जो मसल सेल्स है ये धीरे धीरे करके जो है डैमेज हो जाएंगे। जो खून की नस होती है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, सिकुड़ने फैलने की क्षमता, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी जब ब्लड जो है ज़्यादा जो इकट्ठा होता रहेगा और ये ब्लड वेसल्स जो है डायलेट होती रहेंगी। क्योंकि अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो फिर जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स थी पहले जो थिन थी वो थिक भी हो जाएंगी और उसके बाद फिर दोबारा थिन हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट तक की तो हाइपरट्रॉफी होगी। ऐसा तो है नहीं कि हाइपरट्रॉफी होती रहेगी जितना मर्जी ब्लड इसमें इकट्ठा हो जाए, मतलब बॉडी की लिमिट होती है एडजस्ट करने की, कंपेंसेट करने की, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें, एक तो हो गया कि जितना ज़्यादा खून होगा उतना ज़्यादा उस नस में प्रेशर होगा, उस ब्लड वेसल में प्रेशर ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा ब्लड होगा, है ना। अगर पानी टैप में धीरे से आता है तो वो कम प्रेशर से आता है, अगर ज़्यादा पानी तो ज़्यादा प्रेशर होता है ना। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होता रहेगा उस ब्लड वेसल में प्रेशर जो है ज़्यादा होता रहेगा, और ब्लड वेसल जितना मतलब उसका अंदर का जो ओपनिंग है, जो डायमीटर है, जो रेडियस है वो कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जितनी ब्लड वेसल जो है डायलेट होती रहेगी, फूलती रहेगी, तो वो प्रेशर जो है कम होता रहता है। तो ये जो पोर्टल वेन होती है जब आगे से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, नेचुरल सी बात है कि पीछे ब्लड वेसल्स में जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। उसको एडजस्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स अपने साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और इसमें ये भी है कि हमारी बॉडी में ना कोलेट्रल वेसल्स होती हैं जो नॉर्मली बंद होती हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है इस कंडीशन में ओपन हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है और जो मेन गंदा खून लेकर जाती है दिल में, जो प्रॉपर जो मेन नस होती है जिसको वीने कैवा कहा जाता है, उसका प्रेशर और पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है उसमें अगर 5 mm का डिफरेंस रहता है तो मतलब हाइपरटेंशन की स्टार्टिंग हो रही है। और जब ये प्रेशर का डिफरेंस जो है 10 mm तक पहुंच जाता है तो ये कोलेट्रल्स जो है ओपन हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, पहले क्या हो रहा था कि पोर्टल वेन से ब्लड लीवर में जा रहा था और लीवर से जो गंदा खून लेकर जाती है जो हेपेटिक वेन है वो दिल में ब्लड दे रही थी। अब जो है खून दिल में कैसे जाएगा, बैक कैसे होगा, तो ये जो कोलेट्रल्स हैं ये जो ब्लड को जो है हार्ट तक लेकर जाते हैं।
बट ये मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये छोटी होती हैं। ऐसा नहीं कि ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो ये उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेपेटिक वेन जो होती है वीना केवा में जाती है वो प्रॉपर उतने ब्लड फ्लो के लिए ही बनी होती है। बट जो ये कोलेट्रल्स होते हैं ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इतने सारे को वो एडजस्ट नहीं कर पाती और ये धीरे धीरे करके फूल जाती हैं। यही जब जो ब्लड वेसल्स जो फूल जाती है तो ऊपर जो है नज़र आती है, जैसा कि लेग्स में वेरिकोज वेन्स हो जाता है तो लेग्स में मोटी मोटी नसें साफ साफ दिखना शुरू कर देती है वर्म्स की तरह। ठीक ऐसे ही जो पेट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें भी ऐसा हो जाता है, खाने वाली पाइप इसोफेगस उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो इसी को जो है वेरिसिस कहा जाता है। अब ये वेरिसिस का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है, ड्रॉबैक ये है कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग इसमें जब भी होती है सीवियर होती है। और वो ये है कि ब्लड की वॉमिटिंग, उल्टी में भी ब्लड आता है और स्टूल में मल में भी ब्लड आता है। और इसमें वो है कि ब्लड जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट, तो हीमोग्लोबिन जब मान लीजिए कि पेट में जैसे ब्लीडिंग होती है ब्लड निकला तो ब्लड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, उसके बाद ही तो रेक्टम और देन एनल कनाल से होकर बॉडी से बाहर आएगा। तो उस बीच में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो हीमोग्लोबिन के ऊपर रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है ब्राउन। और इसीलिए जो स्टूल है वो डार्क ब्राउन कलर का जो है नज़र आता है और फ्रेश ब्लड भी हो सकता है, डिपेंड करता है ब्लीडिंग के ऊपर। अब ये जो वेरिसिस है इसका मेन सब कॉमन कारण होता है वो तो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है और ज़्यादातर केसेस में जो ऐसा होता है सिरोसिस की वजह से होता है। बट ऐसा जो है स्प्लीन, अगर स्प्लीन की जो वेन होती है उसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, उसका ब्लड फ्लो जो है ब्लॉक हो जाए तो भी जो पेट का जो फंडस वाला एरिया होता है उसमें वेरिसिस के चांसेस होते हैं, क्योंकि उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्प्लीन की जो वेन होती है उसमें ड्रेन करती है। तो उसकी वजह से भी जो है गैस्ट्रिक वेरिसिस हो जाता है। और दूसरा अगर सिरोसिस होता है, नेचुरल सी बात है कि जो लीवर है मेन मेटाबॉलिज्म का मेन रोल है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है हमारी बॉडी की, सेकंड ब्रेन है हमारी बॉडी का। तो जो प्रोटीन्स होते हैं या जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं फैक्टर्स वो लीवर ही तो बनाता है। तो सिरोसिस अगर होगा तो लीवर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता, जिसकी वजह से क्लॉटिंग जो है, कोगुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है बॉडी का और ब्लीडिंग के चांसेस जो है और ज़्यादा हो जाते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन में जो ब्लड इकट्ठा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होता है। वेन्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होने की वजह से जो पीछे के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, नेचुरल सी बात है कि उसमें से जितना वेस्ट जो है रिमूव हो रहा था पहले, अब उतना वेस्ट रिमूव नहीं होगा। और जब भी हमारी बॉडी में किसी भी सेल्स या टिश्यूज में ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में वेस्ट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ब्लड का पीएच कम हो जाता है, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाता है, पोटाशियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है वो उस एरिया में साफ ब्लड जो है ज़्यादा देता है ताकि वो वेस्ट को वहाँ से रिमूव कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल कम है उसको मैनेज कर सके, ऑक्सीजन दे पाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से जो कंजेशन है और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊपर से अगर साफ खून ज़्यादा आएगा तो गंदा खून भी ज़्यादा होगा, लेकिन गंदा खून आगे जा ही नहीं रहा हार्ट में, वो तो फंसा हुआ, वहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो खून तो पीछे इकट्ठा होगा। तो इसकी वजह से जो कंजेशन है उल्टा और ज़्यादा हो जाती है, तो वेन्स में डायलेशन जो है वो और ज़्यादा हो जाती है उल्टा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ब्लड जो है पीछे वाली वेसल्स में इंक्रीज होता रहेगा, वेन्स डायलेट होती रहेगी, एडजस्ट करती रहेंगी और ऐसे करके जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे करके इंक्रीज होती रहती है। इसके अलावा और भी कारण हैं जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होता है सिरोसिस के अलावा, मतलब कोई भी ऐसा कारण हो जिससे पोर्टल वेन में प्रेशर ज़्यादा होगा या इसके ब्लड में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर हार्ट तक नहीं जा पाएगा, तो पीछे कंजेशन होने की वजह से, ब्लड इकट्ठा होने की वजह से धीरे धीरे करके वेन्स का साइज इंक्रीज होगा और फिर वेरिसिस वाली प्रॉब्लम होती है और फिर इसमें ब्लीडिंग होने के जो है चांसेस रहते हैं। चांसेस क्या, मतलब होती है ब्लीडिंग लास्ट में, क्योंकि शुरू में तो क्या होता है कि पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं आता वेरिसिस से रिलेटेड। हाँ, बाकी जिस प्रॉब्लम की वजह से
पोर्टल वेन में प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ, जैसे मान लो किसी को सिरोसिस है तो उससे लीवर से रिलेटेड सिम्टम्स जो है प्रेजेंट होंगे, जैसे कि जॉन्डिस है या असाइटस है, मतलब जो भी लीवर से रिलेटेड सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होंगे। बट वेरिसिस को लेकर स्पेशली कोई सिम्टम नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ ब्लड की वॉमिटिंग होगी या फिर जो स्टूल है, जो मल है, उसमें जो है क्योंकि ब्लड जो है लीकेज होने की वजह से उसका कलर जो है चेंज होगा, डार्क ब्राउन कलर होगा, या हो सकता है फ्रेश ब्लड भी हो, डिपेंड करता है कि कितनी ब्लीडिंग जो है हो रही है। ठीक है। बाकी इसमें जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो ये कि एंडोस्कोपी है, गैस्ट्रोस्कोपी है, सिटी स्कैन है, मतलब टेस्ट इसमें करवा के, अगर मान लो किसी को सिरोसिस है वो एंडोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, मतलब पहले ही पता चल जाता है कि वेरिसिस के चांसेस हो रहे हैं। बट अगर हो चुकी हैं, ब्लीडिंग है, तो ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के बाद अल्सर्स भी बन सकते हैं, स्टिचर्स भी बन सकते हैं, या फिर जो अल्सर्स हुए हैं उनमें से भी जो है ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब ये आगे जो है ब्लीडिंग होने के बाद कॉम्प्लिकेशन है, अगर किसी को एक बार ब्लीडिंग हो गई और पेशेंट उसमें रिकवर हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि साल में विद इन जो 1 ईयर उसके बाद दोबारा से ब्लीडिंग हो जाएगा, कंजेशन ब्लड तो दोबारा से फिर इकट्ठा हो जाएगा। अगर सीवियर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट की डेथ के चांसेस जो है होते हैं इसमें क्लियरली। तो ये था मेरा थोड़ा सा गैस्ट्रिक वेरिसिस और ईसोफेजियल वेरिसिस का रीज़न जो है मोस्टली सेम ही है, दोनों में ही जो है वेन्स का जो है एनलार्जमेंट हो जाती है, डायलिटेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। नेचुरल सी बात है कि ईसोफेगस भी है, जो फूड पाइप है, वो भी ब्लड जो है अपना पोर्टल वेन में देती है, और जो गैस्ट्रिक है वो भी पोर्टल वेन में देता है, इवन इंटेस्टाइन्स, गाल ब्लैडर। पर जो कोलेट्रल्स होते हैं वो ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं या तो फूड पाइप में, ईसोफेगस में, या फिर एनोरेक्टल रीजन में, मतलब जिसको हम आम भाषा में तो पाइल्स बोल देते हैं, हिमोरॉइड्स बोल देते हैं, जिनका पोर्टल हाइपरटेंशन की चांसेस होते हैं, उनमें पाइल्स के भी चांसेस जो है होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो ऊपर का एरिया होता है एनल कनाल का, वो भी जो सारा ब्लड जो है वो पोर्टल वेन में देती है। या फिर अपने पेट पे देखा होगा कई बार, पेट पे जो है ये धुनी के आसपास, अम्बलाइकस के आसपास, जो नेवल के आसपास मोटी मोटी जो ब्लड वेसल्स है वो साफ साफ नजर आती है, जैसे कि लेग्स में वेरिकोस वेन्स में नजर आती है। ऐसे सिरोसिस वाले पेशेंट्स में जब ये एनास्टोमोसिस ओपन होते हैं, कोलेट्रल वेसल्स ओपन होती हैं, तो पेट पे जो है साफ साफ मोटी ब्लड वेसल्स जो है ये नज़र आती हैं फूली हुई। ये था मेरी छोटी सी कोशिश आपको गैस्ट्रिक वेरिसिस के बारे में बताने के लिए। फिर भी अभी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।